मेहनती मोची की कहानी पहाड़ी कस्बे के एक कोने में रामलाल नाम का मोची रहता था। बचपन से ही उसने गरीबी और भूख का सामना किया। पिता की जल्दी मृत्यु और बीमार मां की जिम्मेदारी ने उसके कंधों पर बोझ डाल दिया। फिर भी उसने सड़क किनारे टीन के छप्पर वाली छोटी दुकान बनाई और जूतों की मरम्मत करके अपनी रोजी रोटी कमाई। रामलाल का सबसे अच्छा दोस्त शंभू था, जो पास में सब्जी का ठेला लगाता था। दोनों का रिश्ता सगे भाइयों जैसा था। जब भी रामलाल भूखा रहता, शंभू अपने ठेले से कुछ सब्जी या फल दे देता। गरीबी और दुख के बीच यही दोस्ती उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक दिन कस्बे के कुछ गुंडे उसकी दुकान पर आए और हफ्ता मांगने लगे। रामलाल ने ईमानदारी से इनकार कर दिया। गुंडों ने गुस्से में उसके औजार और थोड़े बहुत पैसे लूट लिए। रामलाल टूटा जरूर, पर हार नहीं मानी। उसने उधार औजार मंगाए और फिर काम शुरू किया। कुछ दिनों बाद कस्बे के सेठ के घर चोरी हो गई। साजिश के तहत गुंडों और सेठ के आदमियों ने चोरी का इल्जाम रामलाल पर लगा दिया। ये गरीब है, भूखा रहता है, इसी ने चोरी की होगी। ऐसी बातें फैल गईं। बिना सबूत पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जेल में रामलाल को अपमान और ताने सहने पड़े। उसकी बूढ़ी माँ मंदिर में आंसू बहाती रही और शंभू दर दर जाकर लोगों को सच्चाई बताने की कोशिश करता रहा। वहीं सेठ और गुंडे रामलाल पर दबाव डालते, चोरी मान ले, हम छुड़ा देंगे। पर रामलाल डटा रहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सच ही मेरी ताकत है। शंभू ने हार नहीं मानी। उसने गवाह ढूंढे और अदालत में साबित किया कि चोरी असल में गुंडों ने ही की थी। कुछ लोगों ने गवाही दी कि चोरी की रात उन्होंने गुंडों को सेठ के घर के पास देखा था। धीरे धीरे सच सामने आया और अदालत ने रामलाल को बरी कर दिया। रिहाई के बाद कस्बे के लोग रामलाल के पास आए। जिन्होंने उस पर शक किया था, वही अब शर्मिंदा थे। सबने मिलकर उसकी मदद की। किसी ने पैसे दिए, किसी ने औजार। शंभू के सहारे और अपनी मेहनत से उसने फिर से दुकान खड़ी की और नए नए जूते बनाने लगा। धीरे धीरे रामलाल का नाम दूर दूर तक फैल गया। जो लोग कभी उसे गरीब और अपराधी समझते थे, वही अब उसे रामलाल जी कहकर सम्मान देने लगे। उसका संघर्ष और सच्चाई साबित कर गए कि मेहनत और ईमानदारी चाहे कितनी भी कठिन राह क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा सच की ही होती है।